जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हाल ही में मैंने एक पोस्ट किया था वीडियो जिस पे बताया था कि ट्विन फ्लेम रीयूनियन मास रीयूनियन की पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, जहाँ पे जो डिवाइन फेमिनाइन या फिर द चेजर ट्विन अपने आप में सही तरीके से इनर वर्क कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, उनकी लाइफ में रीयूनियन होना ही होना है, ये लिखा है और ये होकर रहेगा डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग, ये आपको बताया था। तो बहुत सारे ऐसे क्वेरीज, कमेंट्स एंड मेल आ रहे हैं जिसमें उनके रिक्वेस्ट ये है कि कुछ साइंस हैं क्या ट्विन फ्लेम रीयूनियन की। अगर कोई ऐसे साइंस हैं तो कृपया बताएं कि कैसे हम समझ सकते हैं कि हम ट्विन फ्लेम रीयूनियन के करीब है भी या नहीं। ओके, तो अगर आप उनमें से हो जो ऑलरेडी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, आपको कंफर्मेशन मिल चुकी है और आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, मिरर वर्क कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो और रीयूनियन अचीव होने वाला है या नहीं, इसके बारे में जानना चाह रहे हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। ओके, तो अगर कोई न्यूबी है, नया नया है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, उनके सामने ये वीडियो आया है तो मैं बता दूं, ट्विन फ्लेम इज़ वन ऑफ द स्पिरिचुअल जर्नी। जैसे सोलमेट जर्नी होती है, कार्मिक जर्नी होती है, पास्ट लाइफ जर्नी होती है, वैसे ही ट्विन फ्लेम बहुत ही रेयर, बहुत 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 रेयर जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी वो जर्नी है जहाँ एक आत्मा का दो हिस्सा, इन एंड यांग की एनर्जी, शिव शक्ति की ऊर्जा, ओके, तो वो दो सोल के तरह दो हिस्सा में बढ़ते हैं, होते एक ही सोल है, यानी दो देहधारी एक आत्मा, दो डिफरेंट बॉडीज विथ वन सोल। ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है बहुत टफ जर्नी है। इसकी पहली मिलन से लेकर अवेकनिंग तक, उसके बाद ट्रिगर, उसके बाद रनर, चेजर, अवेकनिंग, हर्मिट मोड में जाना, डार्क नाइट ऑफ द सोल को फेस करना, फिर अपने आप को समझाना, समझना कि ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाना, तड़पना, बोलना कि कैसे भी हेक कर दो, उसके बाद अपने आप में काम करना शुरू करना और आगे अपने सोल मिशन, सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ना। और जब आप अपने आप को हील करके विदाउट एक्सपेक्टिंग और वेटिंग फॉर द ट्विन फ्लेम अगर आप आगे बढ़ते हो अपने सोल पर्पस, सोल जर्नी के तरफ और डिवाइन यूनियन के तरफ, डिवाइन के साथ यूनियन के तरफ आगे बढ़ते हो और आपने सही तरीके से इनर वर्क किया होता तो आपकी यूनियन, रीयूनियन हो जाती होती। अब ट्विन फ्लेम रीयूनियन किसी किसी के लाइफ में सालों लग जाते हैं, किसी किसी के लिए महीनों में हो जाते हैं। ये पास्ट लाइफ कार्मा भी डील करता है, पास्ट लाइफ जर्नी को भी डील करता है और क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आपने बना कर आए हैं इस जीवन में, इस इनकारनेशन से पहले आप और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ने ऐसे कौन से सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं, क्या क्या एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करने की बात की है और कमिट करके आए हैं, वो सब एज पर योर सोल कॉन्ट्रैक्ट, एज पर द डिवाइन गाइडेंस, एज पर द डिवाइन प्लान होकर ही रहेगा। वो कितना डिले कर सकते हैं या फिर टाइम से कैसे आप कर लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो जैसे हमने बताया कि ट्विन फ्लेम्स आर द सेम सोल स्प्लिटेड इनटू टू हाफ्स एंड दो अलग अलग बॉडी में। आत्म ज्योति, ज्योति के रूप में, एक दिए के रूप में बात करते हैं। जब इंग्लिश वर्ड में कहते हैं ट्विन फ्लेम्स, दो ज्योत ऑफ सेम ज्योति, ओके। और ट्विन फ्लेम रीयूनियन क्या होता है, एक डीप अपने आप में, जैसे बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है रीयूनियन मतलब फिर से फिजिकली यूनियन में आ जाना, वही लवी डवी रिलेशनशिप, वही रोमांटिक लाइफ साइकिल। एक्चुअल बात यह है कि अगर आप ट्विन फ्लेम रीयूनियन को अचीव कर रहे हो, मतलब आप अपने लाइफ के, अपने सोल पर्पस की, अपने सोल मिशन की डीपर सेंस को समझ चुके हो और आप ऑलरेडी खुश हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कौन है कौन नहीं है, क्या नहीं है, पर आप
अपने आप में खुश हो, अपने आप में सक्षम फील कर रहे होते हो और अपने आप में कंप्लीट फील कर रहे होते हो, तब ये ट्विन फ्लेम रीयूनियन होने लगता है। ओके, ट्विन फ्लेम इज़ अ मिरर इमेज ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी, और देयरफॉर वो एक मिरर सोल भी कहते हैं। मतलब वो बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स में ये होता है ना, उन्होंने मुझे ट्रिगर किया, उन्होंने मुझे ट्रिगर किया, वो ट्रिगर नहीं करते, वो सिर्फ आपको आईना दिखाते होते कि तेरे अंदर ये खामियां अभी भी है, तुम इस बात से अभी भी ट्रिगर हो रहे हो, इसे हील करो। ओके, तो वो आपके लिए परफेक्ट मिरर बनते हैं और आपको मिरर एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस सिखाते हैं। मिरर एक्सरसाइज क्या? आप जो खुद से बातें करते हो, आप जो खुद को बोलते हो, आप जो खुद को समझाते हो या खुद के बारे में जो समझते हो, वही आपको आपके पर्सन भी देता होता है। आपके पर्सन ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया जो आपको रिपीट करती है या फिर आपको रिवर्ट करके देती है, आपको रिस्पॉन्ड या रिएक्शन की तरफ में देती है, वो वही वापस करती है जो आपने उन्हें दिया है। ओके, तो ट्विन फ्लेम यूनियन या रीयूनियन क्या होता है? इट फील्स लाइक आप फिर से अपने घर आए हो, भूला भटका पूरा घर को ढूंढ के वापस जैसे घर को आ जाता है। मतलब सदियों से आप घर से बाहर भटक रहे थे, घर आना चाह रहे थे, पर अब आप घर आ गए हो, एक्सपीरियंसिंग अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ रिकग्निशन, फेमिलियरिटी, अकम्प्लिशमेंट। ओके, एक 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 ऐसे सेटिस्फाइंग इमोशनल कनेक्शन होता है ट्विन फ्लेम के साथ कि उनका वापस आना या इमोशनली उनके साथ एक साथ हो जाना खुद ब खुद बहुत ही अकम्प्लिशमेंट, एक फुलफिल्ड वाला फीलिंग होता है। ओके, हो सकता है आपने इन पर्सन आपके ट्विन फ्लेम को मिला हो, पर फिर उसके बाद सेपरेशन में आ गए हो। अब आपको रीयूनियन की बात है, मतलब बबल फेस होती है, लव फेस होती है, फिर रनर चेजर वाली फेज होती है, सेपरेशन फेज आती हैं, फिर उसके बाद रनर चेजर जितने बार आप खुद उनके तरफ जाने के बारे में सोच रहे होते, उतने बार वो कोलैप्स होती रहती हैं। जब तक आप अपने आप में काम नहीं करते, अपने आप को हील नहीं करते, एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप उतनी पावरफुल और सोलफुल बॉन्ड है जो आपको अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ और इवोल्यूशन की तरफ पुश करने के लिए आता है। जब तक आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ और इवोल्यूशन की तरफ आगे नहीं बढ़ते, डेफिनेटली आप रीयूनियन अचीव नहीं कर सकते। तो अगर आप ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनाइन हो या फिर कुछ प्रतिशत डिवाइन मैस्कुलिन हैं जो चेजर की एनर्जी में होते हैं, अगर आप उस एनर्जी में हो और आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ या असेंशन इवोल्यूशन को देखा अनदेखा करके आप बार बार अपने ही ट्विन फ्लेम के बारे में सोचते जा रहे हो, उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, वो कब आएंगे, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, वो कब तक आ सकते हैं, वो उनका फीलिंग मेरे लिए क्या है, ये सारे थॉट अगर आपके अंदर बार बार आ रहा है और आप खुद से ये पूछ रहे हो कि मैं इसे कैसे ठीक कर सकती हूँ, मैं ये रिसॉल्व कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं इसे रीयूनियन की तरफ कैसे लेकर जा सकता हूँ, मतलब ये कि आपने अभी भी नहीं समझा कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो डेफिनेटली डिवाइनली गाइडेड है। तो डिवाइन ही करेंगे जो करना है। ओके, आप सिर्फ एक पात्र हो, आप सिर्फ अपने जो डिवाइन फेमिनाइन की या डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है उसे ही रेसिप्रोकेट कर सकते हो, ना कि आप क्रिएटर ऑफ योर लाइफ बन के आप रीयूनियन की टाइमलाइन को सेट कर सकते हो। इस बात की ध्यान रखने की बेहद ज़रूरी है डियर सोल। तो अब हम बात करेंगे वो साइंस की जो आपको मिलेगा जब आपके ट्विन फ्लेम रीयूनियन होने को होता है। ओके, तो आप अगर विदाउट थिंकिंग अबाउट योर ट्विन फ्लेम डिवाइन काउंटर पार्ट, वो कब आएंगे, कब प्यार जताएंगे, कब आपके वैल्यू समझेंगे, कब आपको एक्सेप्ट करेंगे, कब ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, ये सारे क्वेश्चन को कम्प्लीटली लेट गो करके, सरेंडर करके, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके, डिवाइन पे ट्रस्ट करके जब आगे बढ़ने की बात करते हो, और आप जब यूनिवर्स को कंप्लीट ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ, होप के साथ, ये समझ के साथ कि ये एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है और ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है और डेफिनेटली डिवाइन के मर्ज़ी से ही जो होगा है वो होना है, तो
मुझे बस अपने आप में काम करना है, मैं अपने आप में काम कर रही हूँ, मैं अपने आप को हील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मेल फीमेल जो भी हो, मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, डिवाइन फेमिनाइन, बिकॉज डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, इट इज़ नॉट अबाउट मेल फीमेल। आप मेल भी हो सकते हो, फीमेल भी हो सकते हो। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हो, यानी आप वो फेमिनाइन एनर्जी, मदरली, केयरिंग, नरिशिंग वाली टाइप, है ना, नर्चरिंग वाली टाइप, वो एनर्जी में हो, बहुत लविंग, केयरिंग, अनकंडीशनल लव देने के ही बात में रहते हो, तो आपको अपने आप में फोकस करने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, अपने आप को ग्राउंड करने की ज़रूरत है, अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ ऐसे साइंस, मैं यहाँ पे 15 साइंस ऑफ ट्विन फ्लेम रीयूनियन को डिस्कस करूँगी, जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है कि क्या आपकी रीयूनियन हाल फिलहाल ये रीयूनियन पोर्टल में होने वाली है। अगर ये साइंस आपको नहीं मिल रहे हैं तो मतलब ये कि अभी भी टाइमलाइन ओपन है, अपने आप में काम कीजिए और बैलेंस लाइए और रीयूनियन को अचीव करने की तरफ आगे बढ़िए। ओके, ईच ऑफ द साइन प्रमोट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस कि ये एक यूनिक कनेक्शन है एंड इसे नेविगेट करना डिवाइन के हाथ में है। तो पहला साइन, बहुत इंटेंस साइन ये है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप एक ऐसे पर्टिकुलर जगह, पर्टिकुलर कोई मंदिर हो सकता है, कहीं आप लोग पहले मिला करते थे वो जगह हो सकता है, या फिर एक पर्टिकुलर प्लेस ऑफ, जैसे लाइब्रेरी हो गई, कोई एक पर्टिकुलर कुछ भी, एक पर्टिकुलर जगह की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करते हो। जब आपकी ट्विन फ्लेम की रीयूनियन बहुत करीब आ रहा होता है तो आप बहुत ज़्यादा इंस्टिंक्ट को फॉलो करने लगते हो, आपको एक अचानक किसी जगह को विज़िट करते हो विदाउट एक्सपेक्टेशन, कि पहले प्लान ही नहीं किया लेकिन ऐसे प्लान हो गया और हम वो जगह पहुंच गए, वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ नए एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं। ओके, वो वो जो भी प्लेस है, वो प्लेस हो सकता है आप दोनों ने कभी एक साथ में भी विज़िट किया हो और आपको उस तरफ बहुत ज़्यादा एक इंक्लाइंड फीलिंग आ रही हो, एक इंटेंस पुल महसूस कर रहे हो और आप अपने इंट्यूशन को सुनने लगते हो। ओके, और इट माइट बी अ कॉल फ्रॉम योर अदर हाफ, वो भी कहीं ना कहीं आपसे मिलना, आपको देखना, आपसे बातें करना चाहते हैं। तो हो सकता है अगर ऐसे कोई जगह जाने को दिल कर रहा हो वहाँ जाएं, हो क्या पता कि आप उन्हें वहाँ मिल सकते हैं या वहाँ उनके बारे में कुछ आपको फील हो सकता है, कोई आपको अवेकनिंग हो सकती है, कोई अवेकनिंग इन द सेंस कुछ सेंस कर सकते हो आप उसे समझ सकते हो। ओके, सेकेंड साइन, यू फील एन अनएक्सप्लेन्ड एक्सिलरेशन, आपको ऐसा लगता है कि विदाउट एनी रीज़न आपको नाचने की दिल कर रहा है, गाने की दिल कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, बहुत एंजॉय कर रहे हो अपने लाइफ को, जैसे शिव जी आनंद तांडव करते हैं वैसे। कुछ स्पेशल है नहीं, कोई रीज़न नहीं है आपके पास कि आप इतने खुश क्यों हो, पर आप बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस कर रहे होते हो। आपका अंतर्मन, आपका आत्मा इतना डिलाइटेड, इतना हैप्पी फील करता है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि यार हो क्या रहा है, मैं इतने खुश क्यों हो रहा हूँ या हो रही हूँ, पर खुश मैं हूँ इतना पता है। बात बात में मुस्कुराना, किलकिलाना, गाना गुनगुनाना, नाचना, या फिर कोई ऐसे पार्टी करने की जगह चले जाना, नए नए कपड़े खरीदना, अपने आप को बहुत कुछ, ये आप अपने इमोशंस में एक हाइटेंड इमोशन आप फील कर पाते हो और ये एक बहुत ही कंफर्म्ड साइन है कि आपके ट्विन फ्लेम रीयूनियन बेहद करीब है। ओके, अगर आप लॉजिक की बात करें कि सेपरेशन है, वो आपसे मिल नहीं रहे हैं, आप उनसे मिल नहीं रहे हो, आप अकेले हो, आप अपने आप में इनर वर्क कर रहे हो, लेकिन इतना खुश कैसे हो सकते हैं, इतना खुश क्यों हो रहे हैं, तो इट इज़ अबाउट योर सोल। योर सोल कैन ट्रैवल ऑल द टाइम, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आपका सोल को पता है, वो फ्यूचर की रीयूनियन को देख पाता है और इट इज़ द हैप्पीनेस ऑफ योर सोल दैट मेक्स यू डिलाइटेड। आपकी ईगो माइंड है जो 5D के बारे में नहीं जानती, नहीं देखना चाहती, पर आपकी जो सोल है
वो 5D को देखता है, वो बिगर पिक्चर को देखता है, वो खुश हो जाता है और उसे पता है कि रीयूनियन होने वाला है और वो अपने अदर हाफ को डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाला है, तो वो झूमने लगता है और खुश होके, मग्न होके हैप्पी आगे बढ़ने लगता है। ओके, द थर्ड इम्पॉर्टेंट साइन विच यू कैन नॉट स्किप और मिस, आपके ट्विन फ्लेम के बारे में बार थॉट आना, जबकि आप कॉन्शियसली लड़ रहे हो कि मुझे नहीं सोचना उसके बारे में, मैं नहीं चाहती या मैं नहीं चाहता कि उसके बारे में सोचूं, मैं अपने आप को उससे अलग कर लूं, मैं किसी और काम में अपने आप को व्यस्त कर लूं, मैं अपने थॉट्स को, अपने थिंकिंग को चेंज कर दूं, मैं उसकी तरफ नहीं सोचना चाहता, नहीं सोचनी चाहती, या फिर जो भी हुआ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में उसके बारे में मैं याद नहीं करना चाहती या करना चाहता, पर बार बार उनका याद आना, उनका नाम दिखना, नंबर जैसे 15-15, 15-15, 51-51, 39-39, 89-89, 42-42 जैसे नंबर्स बार बार दिखना, ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है कि आपको वो बार बार इसलिए याद आ रहे हैं, या फिर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये संदेश बार बार भेजा जा रहा है, उनका नाम आपके दिमाग में आ रहे हैं, या फिर आप उस नाम को कहीं ना कहीं देख रहे हो, या फिर उनके नाम, उनके बारे में उनके दोस्त कहीं बात कर रहे हो, आप सुन रहे हो, या फिर आपसे उनके दोस्त बात करते हैं, या फिर आप उनको बहुत ज़्यादा नहीं सोचने चाहने के बावजूद भी उनके साथ गुजारे पल आपको बार बार याद आ जाते हैं और आप बहुत ही इमोशनल और डीप कनेक्शन महसूस करते हैं, और आपके सोल आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि यार ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइन है कि आपके रीयूनियन बेहद करीब है। अगर आपको ये साइन मिल रहा है कि बार बार आपके दिमाग में आपके ट्विन फ्लेम, आपके काउंटर पार्ट, आपके पर्सनी का नाम आ रहा है, उनके साथ एक बिताए पल याद आ रहे हैं, या फिर उनके साथ फ्यूचर को ना चाहते हुए आप विजुअलाइज कर रहे हो, तो एक साइन है कि आप बेहद करीब हो अपने अर्ध पार्ट, जो भी आपके अर्ध जो आत्मा है, आपके जो ट्विन है, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, दिव्य रूप में उनसे मिलन बेहद करीब है। ओके, फोर्थ साइन ये कि आपको अभी कोई उम्मीद, कोई गुंजाइश, कोई विश, कोई थॉट, कोई परेशानी नहीं है। यू फील कंप्लीट, यू फील कंटेंट, यू फील हैप्पी, यू फील सूदिंग। आपको ऐसा लगता है कि मैं ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आ जाती है, कोई भी बात आपको दुख नहीं देता, कोई भी थॉट आपको ट्रिगर नहीं करता, आपको ऐसा लगता है कि यार सब मोह माया है, छोड़ो ना, अपने में मग्न रहते हैं। नथिंग कंसर्न्स यू, यू स्टार्ट लिविंग इन पीस एंड हार्मनी विथ योर सेल्फ। आपको लगता है मैं हूँ ना, और मेरे साथ मेरे ईश्वर है, परमात्मा है, काफ़ी है, मुझे नहीं चाहिए किसी से मिलना जुलना जो भी है। अगर आपको 18-18 जैसे एंजल नंबर, 25-25 जैसे एंजल नंबर्स, 7-7-7, 5-5-5 ऐसे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, साथ ही में ये भी साइन नंबर 4 में आ जाते हैं कि यू आर इंट्यूटिवली गेटिंग रेडी फॉर अ बिग रीयूनियन एंड फील कंटेंट अबाउट इट। आपको पता है कि ना फ्यूचर में सब कुछ सही होना है, तो मुझे अभी से मैं कंफर्टेबल हूँ ना यार, सब सही ही होना है। आपका सोल को ये पता रहता है कि सही होने का वक्त आ गया है। वो डेस्परेशन, वो कब आएंगे, कब नहीं आएंगे, क्यों नहीं बात कर रहे हैं, ब्लॉक किया कि अनब्लॉक किया, 4 स्टेटस लगा देना, स्टेटस को उन्होंने देखा या नहीं देखा, ये सारे हाइपर सेंसिटिविटी वाले काम हरकतें नहीं करते। आप शांत हो जाते हो, मैं हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सुकून में हूँ, मुझे मज़े में रहना है, बस मेरे ईश्वर के आसपास होना ही मेरे लिए बेहद ब्लेसिंग है। मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं आभार हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं कंटेंट में हूँ, मैं हैप्पी हूँ वाली फीलिंग में रहते हो। नंबर 5 साइन नंबर 5 ये है, यू सेंस दैट योर ट्विन फ्लेम इज अराउंड यू। आपको ऐसा लगता है कि आपके जो ट्विन फ्लेम है ना, वो आपके आसपास है। आप पलट के देखते हो, नहीं है, फिजिकली वो नहीं है, पर आपको ऐसा लगता है कि वो आ रहे हैं, वो आपसे बातें कर रहे हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वो आपको आवाज़ दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि यार मैं यही हूँ। ऐसे सारे साइंस
यू हैव स्टार्टेड फीलिंग अ प्रेजेंस अराउंड यू, जबकि कोई है नहीं, फिजिकली कोई नहीं है। ये मतलब है कि आपके ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट के, डिवाइन काउंटर पार्ट के सोल आपको विजिट करती है, आपके सोल को। इन सोल टू सोल टेलीपैथी, टेली कम्युनिकेशन होती है, और वो एक दूसरे के साथ वो वाली हैप्पीएस्ट फीलिंग को शेयर कर रहे होते हैं। ओके, आप उसको एनर्जेटिकली फील करते हो, क्योंकि आप एनर्जेटिकली एक हो, आप एनर्जेटिकली सिंक में हो। आपने अपने आप को इस लेवल पे हील कर लिया है, आपने अपने आप को इस लेवल पे बैलेंस कर लिया है कि आप बहुत खुश हो, कि अब वो सेंसेशन बहुत इंटेंस है और आपके ट्विन फ्लेम आपके आसपास है। भले ही वो फिजिकली नहीं है, बट एनर्जेटिकली आपको वो विजिट करते रहते हैं, आपको गाइड करते रहते हैं, और आप उन्हें महसूस करते हो। ओके, नंबर 6 ये कि आप उनके बारे में सपना देखना शुरू करते हो। यू स्टार्ट ड्रीमिंग अबाउट देम, यू फील लाइक बहुत हैप्पी वाला फीलिंग, और ये विविड ड्रीम्स आप फिर उठ के सोचते हो मैं तो उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहा, फिर उनके बारे में सपने क्यों आ रहे हैं, राइट? भले ही बहुत कम समय के लिए आप सो रहे हो, तब भी आपको सपना आ ही जाता है। और किसी किसी के लिए तो डे ड्रीमिंग भी होती है, किसी किसी के लिए एक विजन की तरफ भी आती है। ओके, और आपके ट्विन फ्लेम्स आपसे मीलों दूर होने के बावजूद भी वो भी सेम सिचुएशन को गो थ्रू कर रहे होते हैं। ओके, और वो ड्रीम्स के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करते हैं, आप दोनों के दिल एक दूसरे से मिलता है। ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है। साइन नंबर 7, यू विटनेस द कोड ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जैसे 1111 हो गया, 2222 हो गया, ये फिर से आपको एक बार बहुत ज़्यादा दिखने लगते हैं। 11 हो गए सॉरी 11 हो गए, 111 हो गए, 1111 हो गए, बार 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 आपको फिर से दिखने लगा, और अब बहुत ज़्यादा ही दिखने लगा। तो मतलब ये कि न्यू बिगिनिंग एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, और आपके ट्विन फ्लेम बहुत करीब है। ट्विन फ्लेम रीयूनियन बेहद करीब है, और आपकी यूनियन आपके लाइफ में होने वाला है। ओके, नेक्स्ट नंबर 8 ये कि आप अगर मेडिटेशन कर रहे हो, डेफिनेटली ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में जो भी लोग हैं उन्हें मेडिटेट करना चाहिए, ताकि अपने इंट्यूशन से, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट कर पाएँ। अगर आप मेडिटेशन के दौरान अपने ट्विन फ्लेम को फील कर पाते हो, उनसे कनेक्ट कर पाते हो, तो ये एक स्ट्रांगली 5D लेवल पे आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल रहे होते हो। रेगुलर मेडिटेशन पे एक दिन बैठा और मैंने मेडिटेशन पे अपने आप को ऐसा देखा वैसा देखा, नहीं। रेगुलर मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने ट्विन सोल से कनेक्ट कर सकते हो, और सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हो, और यूनियन के बारे में बातें होती हैं। समटाइम्स द एक्सटर्नल केओस जो भी है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, एंड वो आपके मेडिटेशन आपको हेल्प करता है कि वो मेंटल क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करें, वो फोकस दे पाएँ, और आप अपने ट्विन फ्लेम से स्पिरिचुअली कनेक्ट कर पाएँ। ओके, और आप अपने ट्विन फ्लेम से बाहरी दुनिया की, बाहरी मोह माया के ड्रामे से दूर होकर मेडिटेशन में एनर्जेटिकली आप उनसे कनेक्ट करते हो। इसके अलावा नेक्स्ट साइन है साइन नंबर 9। आपको कुछ साइंस, कुछ सिंबल्स, कुछ स्पिरिट एनिमल्स, एंसेस्टर के तरफ से मैसेजेस आपको मिलने लगते हैं। टैरो रीडिंग्स आपके सामने आने लगते हैं, डिवाइन चैनल मैसेजेस आपको मिलने लगते हैं, कुछ जैसे सिंबल्स आपको दिखने लगते हैं, और वो रिकनेक्शन के बारे में कंफर्मेशन देते हैं। ओके, जैसे कि आपको डॉल्फिन की जोड़ी दिख गई, शेर शेरनी की जोड़ी दिख गई, या फिर हंस की जोड़ी दिख गई, या फिर लविंग पैरट्स की, लविंग कपल्स की, शादीशुदा जोड़े दिखते हैं आपको, मैरिज की बहुत सारे वीडियोस सरफेस में आने लगते हैं। ऐसे भी बहुत सारे वीडियोस होते हैं। तो वो सारे जो आपको फोटोज़ में, वीडियोस में, या फिर आप विजुअल्स में भी आपके सामने आते हैं, तो ये भी एक क्लियर साइन है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको
अभी ये समझ जाना चाहिए कि आपके रीयूनियन बेहद 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 करीब है। ओके, साइन नंबर 10। साइन नंबर 10 क्या है? साइन नंबर 10 ये है, यू वांट टू डू थिंग्स यू हैव नेवर डन बिफोर। ऑल ऑफ अ सडन इतना एक्साइटेड होके, इतना डेयरिंग होके बहुत कुछ करने को दिल करना, कुछ नया सीखने को, कुछ नया करने को, कुछ नया सोचने को, नए लोगों से मिलने को दिल करना। द यूनिवर्स प्लान्स टू ब्रिंग द टू ऑफ यू क्लोजर बाई हुक और बाई क्रुक। जैसे कहते हैं ना हमेशा कि अगर कोई चीज़ को आप पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है आप दोनों को एक दूसरे के साथ लाने के लिए। तो वो एक दूसरे के साथ लाने के लिए बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग यूनिवर्स अपनी तरफ से कर रहा होता है। इसके लिए आप अपने जो एक शेल में पड़े रहते हैं हर्मिट मोड में, वहाँ से बाहर निकलना शुरू करते हैं। रैंडम थिंग्स जैसे करते हैं, जैसे कि आपने कोई कुकरी क्लास ज्वाइन कर लिया, कोई डांस क्लास ज्वाइन कर लिया, कोई पार्टी में आप चले गए, कोई पिकनिक में चले गए, कोई डायरेक्ट आप अपने आप में कॉफ़ी डेट पे चले गए, कुछ भी करते हो आप ऐसे अनएक्सप्लेनेबल वे, आपको खुद नहीं पता कि क्यों कर रहे हो, लेकिन आपको दिल करता है कि करो। मतलब जो नहीं किया आपने कभी वो भी करना है वाले थॉट्स आपको आते हैं, तो आप आगे बढ़ते हैं, नए नए लोगों से मिलने जाते हैं, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को सीख करते हैं। और ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइन है आपके रीयूनियन बेहद करीब है। नंबर 11 ये कि यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स दैट रिमाइंड यू ऑफ देम। जैसे आप दोनों को के फेवरेट गाना, आप दोनों ने पहली बार कहाँ मिला था, या फिर कहाँ एक बार जाने के बारे में सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, कौन सी टीवी सीरियल या फिर कोई सीरीज़ या फिर कोई मूवी उनका फेवरेट, या फिर उनका कोई शर्ट, उनका कोई ड्रेस, उनके फेवरेट कलर, कुछ भी, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका घर का नंबर, उनका गाड़ी का नंबर, कुछ भी आपको कोइंसिडेंटली ऐसे बार बार दिख रहा होता है कि आप खुद से सवाल करने लगते हैं कि यार क्यों दिख रहा है, यार वो नहीं है ना मेरे आसपास, वो बंदा है नहीं, वो बंदी है नहीं, फिर मुझे ये क्यों दिख रहा है बार बार, ये थॉट आपको आने लगता है। इस लेवल पे यूनिवर्स आपको बताता है कि अब इधर ध्यान दे डफर बच्चे तो ऐसे यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करता है। ओके, नंबर 12 ये, आपने जितना भी नेगेटिव थॉट्स थे, जितने भी इमोशंस थे, नेगेटिव इमोशंस, लोअर वाइब्रेशंस, वो सब ना अचानक ही गायब हो जाते हैं। यू रिकनेक्ट विथ योर ट्विन फ्लेम व्हेन यू ग्रो स्पिरिचुअली एंड डेवलप सेल्फ लव। द मोमेंट आप अपने आप से प्यार करने लगते हो, द मोमेंट आप अपने आप में खुश होते हो, द मोमेंट आप अपने आप में हैप्पी होते हो और अपने आप को बेटर बनाने में फोकस करते हो, आप अपने आप में कॉन्सेंट्रेट करते हो और अपने आप में वो नेगेटिव थॉट्स, वो फियर्स, वो नेगेटिव इमोशंस गायब हो जाते हैं। तो ये होता है नंबर साइन 12। ओके, तो ऐसे में जो भी आपकी अंदर की जो ईगो थी, एक फॉल्स प्राइड था, गुस्सा था, डिससेटिस्फैक्शन था, खब वाला ये एक फीलिंग था, या फिर जेलसी था, वो सब कुछ गायब हो जाता है और आप वो मोह माया के पीछे भागना बंद कर देते हो और एक्सटर्नल अप्रूवल या क्रिटिसिज्म आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने आप में खुश और सक्षम फील करने लगते हो। मतलब जो भी नेगेटिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग था वो सब को ख़त्म कर देते हो, वो सब कुछ गायब खुद ब खुद हो जाता है और एकदम कंटेंट हैप्पीनेस वाले फीलिंग में आप आ जाते हो। ओके, ये रहा साइन नंबर 12। यानी द मोमेंट आप ये मोह माया के पीछे, एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे भागना छोड़कर अपने आप में सक्षम, अपने आप में खुश, अपने आप में शांति, सुकून महसूस करना शुरू करते हो, तो वो मोमेंट है कि आप बिल्कुल अंदरूनी तरीके से भी रीयूनियन के लिए तैयार हो चुके हो। 13th साइन है कि आप टेलीपैथिकल कम्युनिकेशन बहुत अधिक मात्रा में महसूस करोगे। यानी आप जैसे एक सवाल करते हो अपने ट्विन फ्लेम से, पहले भी हुआ करता था, जैसे कि जब सेपरेशन नया नया हुआ था, बहुत ज़्यादा डीप सोल शॉक हुई थी, सोल शेक हो गई थी और आपको ऐसे लगा था कि अंदर से डीप रूटेड लेवल पे एकदम दिल का टूटना,
ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप, आजकल की जो ब्रेकअप की बातें हो रही है वो नहीं, लिटरली व्हेन योर हार्ट ब्रेक्स, दैट ब्रेकअप को आपने फील किया, तब भी आपने कई सारे सवाल किए अपने ट्विन फ्लेम से मन ही मन में। अब जाना ही था तो आए क्यों, मिले क्यों, इतना प्यार जताया था, ये प्यार झूठा था क्या, क्या सच में मुझे छोड़ के जाके आप खुश हो क्या, ये क्या वो क्या, फलाना ठिकाना डमकाना सब था, पर उस वक्त में कोई जवाब नहीं थी आपके पास। पर अब आपको ऐसा लगेगा कि आप जो सवाल कर रहे हो सामने से, उसका जवाब भी तुरंत आपको मिल जा रहा है आपके अंदर से ही। ये आपके अंतर्मन की आवाज़ नहीं है, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के ही सोल का रिप्लाई है, सोल का आंसर है, वो आपको जो जवाब दे रहे होते हैं। और पूरी ये जर्नी के दौरान कभी भी भले ही 3D में वो बहुत एडमेंट हो, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक दिख रहे हैं, वो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, पर सोल लेवल पे आपके ट्विन फ्लेम सिंस चाइल्डहुड, जब आपको पता भी नहीं था कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप छोटे हैं वो बड़े हैं, वॉट एवर द सिचुएशन इज़, बट सोल लेवल पे वो हमेशा 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 से आपको गाइड करते रहते हैं और आपको वो गाइडेंस मिलता रहता है, राइट। अभी इस दौरान जब आपकी रीयूनियन बहुत करीब होती है, उस वक्त में आपकी ये टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, टेलीपैथिक कनेक्शन आपकी बहुत ही ज़्यादा अधिक हो जाती है। इंटेंस इमोशंस आप फील करते हैं। आप अगर वो अनहैप्पी है, वो गुस्से में है, वो सही नहीं है, वो भी आपको फील होने लगता है। अगर उनको तबीयत ख़राब है, वो सही नहीं है, तो भी आपको समझ में आने लगता है कि ही और शी इज़ नॉट वेल। अगर वो शांत है, सुकून महसूस कर रहे हैं, तो आप भी शांति महसूस कर रहे होते हो। इफ़ योर माइंड इज़ रिलैक्स्ड, यू माइट ऑल्सो समटाइम्स सेंस वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या आपको बताना चाहते हैं, वो मैसेजेस भी आप सुन पाते हो, समझ पाते हो। ये टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन होने लगती है। ओके, तो नेक्स्ट साइन है साइन नंबर 14, जो है कि आपको ऐसे लगना कि यू ऑलरेडी यूनाइटेड विथ योर ट्विन फ्लेम, जैसे कि रीयूनियन हो चुकी है। अब रीयूनियन के लिए वेट, वो तड़प, वो चाहत, वो कब 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 वाला फीलिंग नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि हम दोनों साथ ही तो हैं, अलग कहाँ हैं। अलग एक साथ आने के लिए अलग होना भी तो ज़रूरी है, जैसे राधा कृष्ण कहते हैं, है ना। हम अलग होंगे तब जब हम अगर साथ आना है तो मुझे अलग भी तो होना होगा ना। मेरे अंदर ही तो वो है, तो खुद के अंदर उनको पाना, खुद के अंदर खुद के डिवाइन काउंटर पार्ट को महसूस करना। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर योर ट्विन फ्लेम रीयूनियन टू हैपन, यू आर हैप्पी एंड अनकंसर्न्ड। अब रीयूनियन फिजिकली हो या ना हो मुझे नहीं पता, और ना ही पूछना है, ना ही जानना है, ना ही समझना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वियोग में आ गए, आप डिसहार्टन हो गए, आप तके हारे ये महसूस कर रहे हो, नहीं, आप खुशी खुशी महसूस करते हो। आप एक लेवल और हैप्पी होते हो और कहते हो, दिन भर दिन आपको ऐसा लगता है कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं स्पिरिचुअली अपने आप को और अपलिफ्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और डिवाइन टाइमिंग और डिवाइन प्लान पे अनशेकेबल ट्रस्ट होता है। मुझे ये भी पता है कि जो भी होना है वो सही वक्त पर होगा ही होगा। इस यकीन के साथ आगे बढ़ते हो। ओके, फीलिंग दैट द रीयूनियन इज फोरगॉन, ऑलरेडी हैपेंड, और यहाँ पे कोई रुकावट है ही नहीं, क्योंकि वो मेरे अंदर है, मेरे अंदर ही है। मेरे ट्विन फ्लेम, मेरे डीएम डीएफ दोनों मेरे अंदर हैं, और मैं अपने डीएम डीएफ को बैलेंस कर रहा हूँ, कर रही हूँ वाली एनर्जी पे जब आते हो, तो ऑटोमेटिकली ये एक रेजिस्टेंस ख़त्म हो चुकी है वाली आपके लिए साइन है, और आपके ट्विन फ्लेम रीयूनियन बेहद करीब है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने सोल पर्पस को, अपने सोल मिशन को, अपने रियल पर्पस को समझने लगते हो। आप हमेशा ये दुनियादारी के पीछे, लोगों के पीछे, ये वो सबके पीछे जो भाग रहते, उससे हट के एक्चुअली मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे लाइफ पर्पस क्या है, मेरी सोल मिशन क्या है, इसे समझने लगते हो, इसे डिस्कवर करने लगते हो। ये सवाल पूछने लगते हो कि
एक्चुअली मेरी मकसद क्या है, मैं क्यों आई हूँ या आया हूँ इस धरती पे, इस इनकारनेशन पे, कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है और कैसे लोगों में प्यार और अपनापन बांटने की ज़रूरत है। मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिससे और लोगों के जीवन बेहतरीन हो सके। आप अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के तरफ बहुत काम एंड कंपोज तरीके से बढ़ने लगते हो और आप अवेयर होते हो कि ट्विन फ्लेम रीयूनियन और इन्फ्लुएंसेस जो है वो, आप उस बारे में बार बार सोचना सिर्फ रुकावटें पैदा करती है। तो आप उस बारे में सोचना छोड़कर अपने आप के बारे में आगे सोचकर बढ़ना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो ये रहा 15 साइन जो मैंने आपको बताया था, जो अनमिस्टेकेबल साइंस है, जो आपको क्लियर इंडिकेशन देता है कि आप रीयूनियन के करीब हो। ओके, अगर ये साइंस में करीबन 10 साइन भी आपको मिल जाए तो डेफिनेटली आपके रीयूनियन बेहद करीब है। अगर 7 या 8 साइन आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं तो आपको और थोड़ा इनर वर्क सही से मन लगा के करने की ज़रूरत है, अपने आप में फोकस करने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअली अलाइन होने की ज़रूरत है, अवेकन होने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, और ट्विन फ्लेम रीयूनियन कब होता है? मोस्ट ऑफ द पीपल, कब होगा मेरा ट्विन फ्लेम रीयूनियन? ये सवाल का जवाब ये है कि ईश्वर द्वारा निर्धारित समय पे आपने जिस तरीके से सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है, उस सोल कॉन्ट्रैक्ट पे अपने सारा कार्मा हील करने के बाद, अपने ब्लड लाइन हील करने के बाद, आप अपने वाइब्रेशन को यूनिवर्सल वाइब्रेशन के मैच पे लाने के बाद डिवाइन टाइमिंग पर, डिवाइन प्लान पर आपका रीयूनियन होकर रहेगा। ओके, और वो कैसा महसूस होता है? वो एक ब्लिस है, वो एक ब्लेसिंग है, वो एक सुकून है, वो सॉर्टेड आउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हील्ड वाली वो ब्लिसफुल फीलिंग होती है। एज इफ कि आप जिस भी इष्ट देव कुलदेव को मानते हो, जिस भी ईश्वर के रूप को मानते हो, उनके गोद पे सर रख के सोए हो और आपको पता है कि सब कुछ ब्यूटिफुल है, वो वाला फीलिंग है। राइट अगर आप अभी भी डाउटफुल हो, अभी भी पास्ट ट्रॉमास को लेकर चल रहे हो, अभी भी रीयूनियन वर्ड सुनते ही आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, तो डेफिनेटली और टाइम लगेगी। ओके, रोल योर स्लीव्स अप एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। उसमें कुछ लोग बोलते हैं क्या हम कुछ ऐसे कर सकते हैं जिसकी वजह से ट्विन फ्लेम रीयूनियन स्पीड अप हो सकता है क्या? मैं जल्दी से जल्दी कैसे रीयूनियन अचीव करूं? तो सिंसियरली खुद पे काम करना शुरू करो। खुद के लिमिटिंग बिलीफ क्या है, खुद के नेगेटिव थॉट्स क्या है, खुद को कम आंकना, उनको बड़ा आंकना, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा समझना, अपने इनर चाइल्ड की एनर्जी को समझना, अपने इनर वुंड्स को समझना और उसे हील करना। अपने पास्ट के साथ जो भी कंप्लेंट्स है, जो भी ग्रजेस है, जो भी आपको जो क्या कहते हैं, मतलब आप जिस तरीके से आप उस पास्ट को लेके अभी भी ट्रॉमेटाइज हो जाते हो, उस पास्ट को एक्सेप्ट करके उसके साथ आपको पीस में रहना होगा। ये मानना होगा कि जो हुआ है ना वो ईश्वर के मर्जी से मेरे कर्म के तहत हुआ है। जो इतने बड़े ब्रह्मांड में जो महादेव, महा आत्मा या सुप्रीम पावर या माँ काली कहो जो हैं, वो मेरे साथ बुरा करने के लिए तो नहीं बैठे हैं। अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है तो वो मेरे ही कर्मों का फल है। ये अगर आप समझ जाओ, उस पास्ट को एक्सेप्ट कर लो और उसमें लेसन जो भी आए थे उसे सीख लो और अपने जो भी नेगेटिव बिलीव्स है, जो भी ब्लॉकेजेस है उसे हील करो, तो ऑटोमेटिकली आप इस ट्विन फ्लेम रीयूनियन को स्पीडिफाई कर सकते हो। ओके, अगर इसमें जो भी साइन मैंने बताया है आपको, अगर वो कोई भी साइन अगर आपसे मैच नहीं हो रहे तो आपको क्या करना चाहिए? ओके, तो एवरी सिंगल पर्सन, एवरी सिंगल जर्नी इज डिफरेंट। कभी कभी ना बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि ऐसे कोई साइन मिलता ही नहीं है या फिर आप नोटिस ही नहीं कर पाते हो, पर ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ ब्लू आपके ट्विन फ्लेम आपके सामने आ जाते हैं और रिकंसाइलेशन होता है, उनकी भी अवेकनिंग हो चुकी होती है। पर आपके लिए अगर आप रेयरेस्ट में आ रहे हो और ऐसे आपके ट्विन फ्लेम रीयूनियन हो रहा है,
तब भी आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से शांत रहें, हमेशा 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 बैलेंस में रहें और कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि जो भी आपको ब्लिसफुल फील हो आप एकदम तड़प के ये बोलें कि भाई वापस फिर से वही सारे जो बचकाने हरकतें कर रहे थे वंस अपॉन अ टाइम, वो ना करें। अभी वो स्पिरिचुअली अलाइंड अवेकन्ड सोल बनकर आगे उस एनर्जी में रहकर आगे बढ़ना होगा, अपने सोल पर्पस को फॉलो करते हुए अपने ब्लिसफुल रीयूनियन इनफाइनाइट बॉन्ड को एम्ब्रेस करना होगा और अपने आप को सेलिब्रेट करना होगा। ओके, तो ये थे 15 साइंस जो बताते हैं कि आप अपने रीयूनियन पोर्टल को अचीव करने वाले हो। इस रीयूनियन पोर्टल आपके लिए ही है और आप अपने रीयूनियन को पा सकते हो विथ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। इफ़ आपके साथ ये साइंस मैच हो रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताएं, और कोई भी क्वेरी है तो भी आप कमेंट में बता सकते हो, या फिर और कोई टॉपिक है जिस पे आप ट्विन फ्लेम रिलेटेड वीडियोस चाहते हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो और आप क्लैरिटी पा सकते हो। ओके, अगर फिर से मैं बताऊंगी, जनरल रीडिंग है, आपको 3, 2, 1 जैसे नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं तो डेफिनेटली एक साइन है। और आपके लिए ये साइन भी है कि ये मैसेज भी है कि अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपसे रेजोनेट करेगी, और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो और ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं और आप अपने को ट्विन फ्लेम मान रहे हो तो आपको एक कंफर्मेशन करवा लेना चाहिए कि क्या सही में आप ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो या फिर आप किसी और रिलेशनशिप में और जर्नी में फंसे हुए हो। ओके, तो चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराना है, पर्सनल सेशन कराना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, इनर वर्क करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, सेल्फ लव करते रहिए। सेल्फ लव सबसे इम्पॉर्टेंट है, कभी भी सेल्फ लव को नहीं छोड़ें, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव अफर्मेशंस करते रहें। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, इतने बिजी शेड्यूल में टाइम निकालने के लिए और मेरे मैसेजेस को सुनने के लिए। बाय बाय, टेक केयर। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।